बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में राजा विक्रम सिंह राज करते थे। वह साहसी और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग खुशहाल और सुरक्षित थे, लेकिन उनके राज्य के पास ही एक बहुत पुराना और उजाड़ पड़ा किला था, जिसका नाम था कालेगढ़ का किला। इस किले के बारे में लोगों का कहना था कि यह श्रापित है। वहां जाने वाले लोग वापस नहीं लौटते थे। लोगों का विश्वास था कि किले में कई भूत और दुष्ट आत्माएं रहती हैं। धीरे धीरे किले के रहस्यों की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। गांव में हर रात किले से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती। एक दिन कुछ गांव वाले राजा के दरबार में आए और उन्होंने अपनी परेशानी राजा विक्रम के सामने रखी। गांव वालों ने राजा से विनती की कि वे कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें इस किले के भय से छुटकारा मिल सके। राजा विक्रम ने यह सब सुना और अपने राज्य को इस डर से मुक्त करने का संकल्प लिया। राजा विक्रम ने सभी को समझाया कि डरना एक भ्रम है, और उन्होंने घोषणा की कि वह स्वयं उस किले में जाएंगे और उसके रहस्य को जानेंगे। राजा की इस घोषणा ने राज्य में हलचल मचा दी। सभी लोग उनसे यह कहने लगे कि यह खतरे से भरा हुआ है, लेकिन राजा विक्रम अपने निश्चय से टस से मस नहीं हुए। किले की ओर यात्रा और पहला दरवाजा रात को राजा विक्रम कालेगढ़ के किले की ओर रवाना हुए। किले में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां की हवाओं में एक अजीब सा ठंडापन और डर था। किले के पहले दरवाजे पर एक भूतिया छाया उनकी राह देख रही थी। उसने राजा से कहा, हे वीर राजा, यदि तुम इस किले का रहस्य जानना चाहते हो तो 7 दरवाजों को पार करना होगा। हर दरवाजे पर तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस की परीक्षा होगी। राजा ने दृढ़ता से सिर हिलाया और पहला दरवाजा खोल दिया। पहला दरवाजा, हड्डियों का मैदान। पहले दरवाजे के पीछे एक बड़ा मैदान था, जहां चारों ओर हड्डियों के ढेर पड़े हुए थे। वहां की जमीन पर खून के धब्बे थे और हवा में एक भयानक बदबू फैली हुई थी। जैसे ही राजा ने कदम बढ़ाया, एक बड़ा कंकाल जीवित हो उठा और राजा की ओर बढ़ने लगा। राजा ने अपने साहस का परिचय देते हुए तलवार निकाली और उस कंकाल का सामना किया। कड़ी लड़ाई के बाद राजा ने उसे हरा दिया और आगे बढ़ गए। दूसरा दरवाजा, आत्मा का सवाल। दूसरे दरवाजे के पीछे एक दुष्ट आत्मा खड़ी थी। उसने राजा से कहा, हे वीर योद्धा, तुम आगे नहीं जा सकते जब तक तुम मेरा प्रश्न हल नहीं करते। आत्मा ने राजा से एक पहेली पूछी, अगर एक राजा अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण त्याग दे तो उसे क्या मिलेगा? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सके। उसे अपने राज्य और प्रजा का प्रेम मिलेगा। आत्मा संतुष्ट हो गई और उसने राजा को तीसरे दरवाजे की ओर जाने दिया। दोस्तों, इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा दरवाजा, विष की नदी। तीसरे दरवाजे के पीछे राजा के सामने एक गहरी नदी थी, जिसका पानी हरे रंग का और विषैला था। वहां पार करने का कोई साधन नहीं था। राजा ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए पास के पेड़ से कुछ शाखाएं तोड़ी और उन्हें जोड़कर एक छोटी सी नाव बनाई। विषैली नदी को पार करने के बाद उन्होंने अगले दरवाजे की ओर प्रस्थान किया। चौथा दरवाजा, अंधकार का घना जाल। चौथे दरवाजे के पीछे गहरा अंधकार था। वहां इतनी घनी काली रात थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अचानक वहां अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जो राजा का ध्यान भटकाने के लिए थीं। लेकिन राजा विक्रम ने अपने मन को शांत रखा और धैर्य के साथ आवाजों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे वे अंधकार से बाहर निकल आए। पांचवा दरवाजा, आग का रास्ता। पांचवें दरवाजे के पीछे राजा के सामने आग की भयानक लपटें थीं। रास्ता बिल्कुल सुरक्षित नहीं था, लेकिन राजा ने अपना शौर्य दिखाते हुए अपने वस्त्रों को गीला किया और तेजी से आग के बीच से गुजर गए। अपनी बुद्धिमानी और धैर्य के कारण वे सुरक्षित बाहर निकल आए। छठा दरवाजा, भूतिया संगीत। छठे दरवाजे के पीछे राजा ने देखा कि एक विशाल कक्ष में भूतिया संगीत बज रहा है और चारों ओर भूतों का नृत्य हो रहा है। वहां का वातावरण अत्यंत भयानक था, लेकिन राजा ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और अपने दिल को शांत किया। भूतों ने उन्हें डराने की पूरी कोशिश की, पर राजा ने उनकी परवाह किए बिना तेजी से दरवाजे को पार किया। सातवां और अंतिम दरवाजा, श्रापित आत्मा का रहस्य। सातवें दरवाजे के पीछे एक बड़ा कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा था। जैसे ही राजा ने दर्पण में देखा, वहां उन्हें अपने जैसे दिखने वाला एक और व्यक्ति नजर आया। वह आत्मा बोली, हे राजा विक्रम, मैं इस किले का असली राजा हूं।
मैंने अपने लालच और क्रूरता से अपनी प्रजा को सताया, जिसके कारण मुझे श्राप मिला और मैं यहां फंस गया। केवल एक सच्चा और निस्वार्थ राजा ही मुझे मुक्ति दिला सकता है। राजा विक्रम ने आत्मा को शांतिपूर्वक सुना और कहा, हे आत्मा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने का वचन देता हूं। मैं इस किले को श्राप से मुक्त करूंगा और तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करूंगा। जैसे ही राजा ने यह वचन दिया, दर्पण में तेज रोशनी चमकी और आत्मा का श्राप समाप्त हो गया। वह आत्मा राजा विक्रम का धन्यवाद करते हुए रोशनी में विलीन हो गई। जैसे ही आत्मा को मुक्ति मिली, किले के सारे डरावने और भूतिया दृश्य गायब हो गए। किले की भूतिया आवाजें बंद हो गईं और वहां एक अद्भुत शांति फैल गई। राजा विक्रम ने अपनी प्रजा के लिए किले को सुंदर स्थान में परिवर्तित कर दिया। धन्यवाद।